जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा सु नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी होश में आ गए हैं और तीनों लोक में खुशियां मनाई जा रही हैं। आकाश से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। इतना सारा जश्न मनाया जा रहा है। रावण जो त्रिभुवन की खबर रखता है, लंका में उसके घर पे, उसी के राज्य में इतनी खुशी हो रही है, उसको खबर तो होगी। तो यह वृत्तांत, ये जो वृत्तांत है वो रावण सुना। और उसके बाद यह वृत्तांत दशानन सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुना। अपना सिर पीट लिया रावण। ये त्रिलोक हिला देने वाला दशानन रावण के घर पे, उसके घर में ही है दुश्मन, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत व्याकुल हो गया है रावण कि अब क्या करें। कह रहा है कि राम का भाई लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद भी होश में आ गया। भाई तो मेरे पास भी है। और उसके बाद व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। व्याकुल घबरा कर कुंभकर्ण के पास पहुंचा है। कुंभकर्ण को जगाना इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण उसके हाथ कान में हाथियों की गर्जना करवाई, शरीर में भाले चुभोए गए। इस पर भी जब नहीं जागा तो उसके भोजन का प्रबंध किया। भोजन की खुशबू से कुंभकर्ण की निद्रा भंग हुई, और जब जागा तब हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु काल देह धरि जैसा। ऐसा लगता है कि काल साक्षात शरीर धारण करके उठ गया है। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। और कुंभकर्ण को देखकर कहा जा सकता है कि काल के समान ही था कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण के शरीर की जो बनावट थी वो इस प्रकार थी। अति विशाल तनु बरनि न जाई, 34 योजन की चकलाई। कुंभकर्ण के शरीर का विस्तार सुने। कैसा था उसके शरीर का विस्तार? अति विशाल तन बरनि न जाई, 34 योजन की चकलाई। उस समय का पैमाना था योजन। उस पैमाने से इस समय के पैमाने का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक योजन में 4 कोस होता है। 34 योजन की चकलाई, 34 योजन का मतलब 136 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। इसलिए 34 योजन का मतलब 136 कोस। 136 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 408 किलोमीटर होता है। 408 किलोमीटर में कुंभकर्ण के शरीर की गोलाई है। अति विशाल तन बरनि न जाई, 34 योजन की चकलाई।
योजन तीन तीन के काना, 3-3 योजन के कान हैं। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बड़े कान है, इसका मतलब 36 किलोमीटर लंबे कान है उसके। योजन तीन तीन के काना, 22 योजन बाहु जाना। 22 में 4 से गुणा करते हैं 88, 88 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 264 किलोमीटर, 264 किलोमीटर लंबी एक एक बाहें हैं। 22 योजन बाहु जाना, 17 योजन जांघ लंबाई। घुटने से ऊपर जो जांघ है ये 17 योजन की है। 17 योजन का मतलब 68 किलोमीटर, 68 कोस, 68 कोस का मतलब है 204 किलोमीटर। घुटने से ऊपर की लंबाई 204 किलोमीटर है तो नीचे की भी 204 किलोमीटर होगी, अर्थात 408 किलोमीटर लंबा है। 17 योजन जांघ लंबाई, अति विशाल तन भरणी न जाई। 2 योजन की नाक जो बाढ़ी, नाक है 2 योजन की। 2 योजन का मतलब 8 कोस, 8 कोस का मतलब 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर लंबी नाक है। 2 योजन की नाक जो बाढ़ी, योजन एक मूछ रहे ठाढ़ी। और मूछ 1 किलोमीटर, 4 कोस यानी 12 किलोमीटर में लंबी लंबी मूछें हैं। योजन एक मूछ रहे ठाढ़ी, ये है कुंभकर्ण के शरीर का विस्तार। और वो जिस समय रण क्षेत्र में खड़ा होगा उसके सामने कौन टिकेगा। साक्षात काल है कुंभकर्ण, और वो रावण के प्रयास के बाद जाग चुका है लंका में। आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु याद रहे प्रभु श्री राम है, कोई भी हो सामने, प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है। आगे की घटना, आगे की कथा अगले वीडियो में। प्रभु श्री राम को याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।